पिता, हम आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और हमें विश्वास है वो बहुत गहरा प्रभाव डालेगा लोगों के जीवनों पर। हम जानते हैं ये शैतान को आग बबूला करता है क्योंकि वो चाहता है हम परेशान रहें, चिंतित और व्याकुल और दुर्व्यवहार करे। पर आपका धन्यवाद प्रभु कि आपके पास हमारे लिए जो है वो हर उस चीज से महान है जो शत्रु के पास है। आमीन। अच्छा, तो आप में से बहुत से कल रात यहाँ थे, ये अच्छा है क्योंकि कई बार बराबर के चरण तक पहुँचना कठिन होता है। यदि एक दो सभाएं छूट जाएं तो, पर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि हम यशायाह से एक बुनियादी वचन सिखा रहे हैं। माफ़ कीजिए, इफिसियों 1:17-19 से, जहाँ पौलुस ने प्रार्थना की कि गिरजे को प्रकाश और ज्ञान प्राप्त हो, परमेश्वर और उनकी पहचान के बारे में, कि वो परमेश्वर को जाने और उन्हें अपने बुलाते से जो आशा है उसका प्रकाश और ज्ञान प्राप्त हो। वो प्रशंसनीय है जिसके लिए मसीह ने उन्हें बुलाया है, वो शानदार जीवन जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, और वो विरासत को समझ लें। अपनी विरासत को, विरासत वो होती है जो आपको दी जाती है, कोई ऐसी चीज जो किसी और ने कमाई होती है और आपको उपहार में मिलती है। पौलुस ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि आपको उसका ज्ञान मिले जो मसीह में आपका है। उसके बाद आयत 19 में उन्होंने प्रार्थना की कि वो उस शक्ति को जाने जो उन्हें उपलब्ध थी, उन्हें और उनके लिए भी मसीह के द्वारा। उनमें से एक, उन उत्तम चीजों में से एक जो हमारी विरासत का हिस्सा है, वो है शांति। मैं सच कह रही हूं, मैं दृढ़ फैसला कर चुकी हूं कि शांति के बिना जीवन सार्थक नहीं। मुझे खुशी है कि मेरा बचा हुआ है, पर मैं सच कहती हूँ, यदि मैंने धरती पर हर दिन चिंतित, परेशान, निराश और व्यग्र रहना है तो मैं ये चाहूंगी कि मैं जल्द प्रभु के पास चली जाऊं। मैंने अपने जीवन के बहुत वर्ष दुखी रहकर गुजारे। मैंने एक मसीह के तौर पर अपने जीवन के बहुत वर्ष दुखी रहकर गुजारे क्योंकि मुझे वो शांति प्राप्त करनी नहीं आती थी जो मसीह द्वारा मेरी थी। मैं आज आपको बता सकती हूँ कि आपको आइंदा शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों के लिए प्रार्थना बंद करें जो पहले से आपके पास है, और परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि वो आपको इस बारे में ज्ञान दे जो उनमें आपका है, और आपको ये सिखाए आत्मा द्वारा कैसे चलना है और आत्मा में कैसे रहना है, ताकि आपके आत्मा में जो है वो प्रतिदिन जीवन में आपके उपयोग के लायक हो। आप में से कितने मानते हैं कि मसीह होने के कारण परमेश्वर आप में रहते हैं? आप ये मानते हैं? अच्छा, तो अब मैं ज्ञान की बात बताती हूँ। यदि परमेश्वर आप में है, तब उनमें जो है वो आप में है। आपके पास वो सब है जो उनके पास है, वो उनकी ओर से आपको मुफ्त उपहार में मिलता है और वो इस्तेमाल के लिए होता है। वो शांति के राजकुमार हैं, वो धर्म के राजकुमार हैं, वो सचमुच प्रसन्नचित, हर्षपूर्ण थे। परमेश्वर का राज्य वस्तुएं नहीं हैं, वो है धर्म, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। धर्म, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। मैं नहीं समझती आपके पास शांति हो सकती जब तक आप अपने को मसीह में नहीं पहचानते, और जब तक आपके पास शांति न हो आपके पास आनंद नहीं होता। इसलिए मैं आज रात आपसे थोड़ी बात करूंगी, मैं इस बारे में थोड़ी अधिक बात करूंगी कि अपने साथ शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के भीतर गुप्त जंग छिड़ी होती है। लोग फिर भी उसे दबाकर मुस्कुरा सकते हैं, बाहरी रूप से सज सवज कर गिर जा सकते हैं, पर उससे उनके दिल में जो चल रहा होता है उसका पता नहीं चलता। मैं सच कहती हूँ, बहुत बढ़िया होता है जब आप शांति का आनंद ले सकते हैं अपने जीवन के हर दिन। ये बहुत बढ़िया होता है, आनंद अपने हर दिन, प्रतिदिन। यशायाह 54:17। आइए अब इस प्रशंसनीय वचन को पढ़ें जिसे आप जानते हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। विस्तारित बाइबल यूनानी को विस्तृत करके कहती है, ये शांति, धर्म, सुरक्षा और विरोधियों पर विजय विरासत है प्रभु के सेवकों की। आपकी विरासत में शामिल है शांति, धर्म जो है परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया जाना,
सुरक्षा, आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आप सुरक्षित हो सकते हैं और अपने को मसीह में पहचान सकते हैं। आप निडर, शक्तिशाली और निर्भय होकर जी और सभी विरोधियों पर विजयी हो सकते हैं। ये परमेश्वर में आपकी विरासत का एक हिस्सा है। अब यशायाह 9 में हम वो वचन ऊपर लगाने वाले हैं। हमें सभी को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, पर मैं चाहती हूँ आप इन्हें देखें। यशायाह 9:6-7, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मैं नहीं मानती ये वैसी प्रभुता की बात हो रही है जैसी कि सरकार की होती है। मेरे विचार से ये हमारे जीवनों पर शासन की बात हो रही है। सुप्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। अब यहाँ रुककर इसके बारे में सोचते हैं। आपके जीवन में जिस हद तक उसकी प्रभुता बढ़ेगी, आप उस हद तक शांति का आनंद लेंगे। यदि परमेश्वर को आपके जीवन, आपके विचारों, भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण करने को मिलता है, तब आप यदाकदा थोड़ी बहुत शांति महसूस करेंगे। पर आप उन्हें अपने पर जितना अधिक नियंत्रण करने देंगे, जितना अधिक परमेश्वर से सहमत होंगे, आप जितना अधिक उनकी तरह सोचेंगे, व्यवहार करेंगे, इच्छा करेंगे, बातें करेंगे, आपकी उतनी अधिक शांति होगी। मुझे 1 मिनट रुककर आपसे पूछना है, क्या आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप उसे इतना चाहते हैं कि यदि आप आज मेरे संदेश से जानेंगे कि आपको कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है, तो आप वो करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता सकती हूं कि शांति आपकी है, वो परमेश्वर की ओर से उपहार है, पर आपको उसे खोजना होगा और उसे प्राप्त करना सीखना होगा। जब मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैंने बहुत सहन किया था और अब मैं वो करने वाली हूं जो जरूरी है, ये जानने के लिए कि क्या मेरी शांति चुरा रहा है, क्योंकि शैतान शांति चुराने वाला है। और मेरी बात याद रखिए, वो जानता है आप पर कौन सा तरीका सफल होगा। वो जानता है हम में से हर एक को क्या परेशान करता है, और अफसोस कि वो बहुत से तरीकों द्वारा हमें हमसे बेहतर जानता है। पर आप सीख सकते हैं वो चीजें कौन सी हैं जो आपकी शांति चुराती है, और आप अपने जीवन में सामंजस्य बैठ सकते हैं ताकि आइंदा वो सब चीजें आप पर शासन न करें। मुझे विश्वास है कि आप देखने वाले हैं कुछ ऐसी बातें, आप में से हर एक देखेगा, और ये भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न बातें होंगी। पर आज यहां से जाने वाले पहले आप बहुत सी बातें समझेंगे। ओह, चलिए मैं एक बात बता देती हूँ, परंतु हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ कहीं अधिक शांति प्राप्त कर लेंगे यदि आप अपने काम से काम रखो। मेरा मतलब ऐसा होता है कि आप दूसरों के मामले में दखल देने की कोशिश करते हैं और आपके अपने जीवन का बुरा हाल होता है। मैं भी बहुत कुतूहल रखती थी, हर चीज में शामिल होना चाहती थी। मुझे सबको ये बताते हुए प्रसन्नता होती थी कि उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना है, और ये हर वक्त मेरी शांति चुराता था। मैं सचमुच बहुत 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 कोशिश करती हूँ ये शामिल होने की प्रति झुकाव है, इसलिए अब मैं सचमुच बहुत कोशिश करती हूँ। मैं अपने को ये भी कहती हूँ, चॉइस तुम्हें इससे दूर रहना है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अब मेरे पास ऐसी बातों के कई पन्ने हैं जो मैंने अपने जीवन को देखकर सीखे हैं कि मुझे क्या बदलने की आवश्यकता है ताकि शांति का आनंद उठा सकूं, शांति का आनंद उठा सकूं। पर अब मैं शांति पसंद करूंगी आपके काम में शामिल होने की बजाय। वो बिल्कुल सार्थक नहीं होता। मैं सब कुछ आजमाया है, मैं फिर से उस पहाड़ के आसपास नहीं घूमना चाहती। क्या कोई आमीन कहेगा? इफिसियों 2:14 में मैं चाहती हूँ आप वो देखें, क्योंकि मुझे उससे आशीष मिलती है, क्योंकि वही स्वयं हमारा मेल है, हमारी एकता और मिलाप की शक्ति है, जिससे दोनों यहूदियों और गैर यहूदियों को एक शरीर कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, नष्ट और समाप्त कर दिया। मुझे ये प्यारा है। हम लोगों के बीच की अनबन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये समझकर कि वो हमारी शांति है, और ये कि उन्होंने तोड़ दी है लोगों को विभिन्न तर्कों में बांटने वाली दीवार। हम अपनी तुलना किसी से किए बगैर अपनी पहचान के बारे में शांत रह सकते हैं।
क्योंकि सच तो यह है कि ध्यान से देखने पर हमें कोई भिन्नता नहीं दिखती, क्योंकि हमारा पूर्ण मूल्य और कीमत उस पर आधारित है जो हम मसीह में हैं, और किसी चीज पर नहीं। हमारी पढ़ाई का स्तर या हमारा अशिक्षित होना हमें छोटा नहीं बनाता। हम छोटे बड़े नहीं बनते अपनी चमड़ी के रंग या अपने गानों की प्रतिभा या प्रचार करने की काबिलियत से या अपने रूप रंग से। ये सब गायब होती हैं। ये सब चीजें जो हमें विभाजित करती हैं और एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण बनाती है, यीशु में सब तोड़ दी गई है। वो हमें शांति देते हैं और इसका मतलब जानते हैं। मैं सबके साथ मित्रतापूर्वक रह सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा मूल्य और कीमत मसीह में है और उनका मूल्य और कीमत मसीह में है, और मुझे उनके साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं। मुझे कोशिश नहीं करनी उनसे बेहतर बनने की, उनसे अधिक बनने की। मुझे आइंदा उन सब बातों में नहीं पड़ना। हमें आइंदा उन लोगों से डाह या ईर्ष्या नहीं करनी जिसके पास हमसे अधिक है या जिनके पास वह है जो हमें चाहिए। यदि आप एक अविवाहित नारी हैं और आप 20 बार दुल्हन की सखी बनी हैं और आप उससे बहुत तंग आ गई हैं, अब आपकी सबसे प्रिय सहेली का विवाह हो रहा है और अब अभी तक आपका नंबर नहीं लगा है, सच तो यह है कि आपको जलन है और आपको नाराज होना है और आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको शायद नौकरी नहीं मिल रही और आपने अन्य लोगों को नौकरी मिलते देखा पर आप अभी तक ढूंढ रहे हैं। बहुत आसान होता है ईर्ष्या करना किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ऐसा कुछ होता है जो हम चाहते हैं और हमारे पास नहीं होता। पर आइंदा हमें ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास हम सभी के लिए व्यक्तिगत योजना है। उनके पास आपके लिए एक योजना है, मेरे लिए एक योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक समय है, उनके पास मेरे लिए एक समय है। उनके पास आपके लिए एक तरीका है, उनके पास मेरे लिए एक तरीका है। और मुझे उनकी शांति बनाए रखने के लिए केवल ये कहना है, मैं आपके लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं चाहे कहते समय ये महसूस न करूं, पर मैं विश्वास द्वारा ये कह सकती हूं कि मैं प्रतीक्षा करती हूं। मैं आपके लिए बहुत उत्साहित हूं और मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही हूं कि वो मेरे जीवन में वो करेंगे जो वो चाहते हैं, अपने तरीके से, अपने समय पर। ईर्ष्या को अपने को कच्चा खाने न दें। प्रसन्न होना सीखिए उन लोगों के लिए जिन्हें आशीष मिली है। परमेश्वर एक इस तरीके से हमारी समझदारी परखते हैं, और ये बिल्कुल सच है कि वो आपके जीवन में किसी ऐसे को लाएंगे जिसके पास वो है, जिसकी आपको आवश्यकता होगी, और वो कई ऐसा होगा जिसे आप आशीष के योग्य नहीं समझते। इससे हमारी ईर्ष्या और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, यह हमें और क्रोधित करता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ईर्ष्या बुरी होती है, लोभ बुरा होता है, और जब तक आप उन लोगों के लिए प्रसन्न नहीं होते जिनको वो मिलता है जो आप पाना चाहते हैं, और परमेश्वर से उनके समय पर आपको देने के लिए विश्वास नहीं करते, आपको शायद कभी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आमीन। अपनी बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़कर कहिए, ये बढ़िया प्रचार है। फिलिपियो 4:6-7 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपसे आपको कुछ चाहिए या कोई जरूरत होती है, प्रार्थना करके और कृतज्ञ होने की अपने जीवन में कुछ ढूंढो जिसके लिए कृतज्ञ हो सको। कृतज्ञ मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है। अपने से संबंधित हर व्यक्ति की बुराइयों पर ध्यान लगाना बंद करें। कुछ लोग जो अपने काम के बारे में बहुत शिकायतें करते हैं, अब उसे दोबारा पाने के लिए कुछ भी कर सकते। मैं नहीं जानती ये कहां से सूझा, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था, पर कह दिया। इसलिए हम ये मानेंगे कि वो परमेश्वर थे जो ये बात मेरे मुंह से बोल रहे थे। पर ये सच है ना, या नहीं? मेरा मतलब, आप जिस पति की बुराई करती हैं, कोई एक औरत उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेंगी। आमीन। कृपया याद रखें, आपको उद्देश्यपूर्वक कृतज्ञ होना, आपको जानबूझकर वो करना है। अपने को चिड़चिड़ और बदमिजाज न बनने दें। शिकायतें और भिन भिनाना आरंभ करने से इनकार, किसी बात की चिंता। परमेश्वर चाहते हैं हम शांत रहें, और मसीह की शांति, आत्मा में शांति तुम्हारे, ये कहता है
कौन जीता है कौन हारा है। इसलिए हमें एक काम ये करना है कि शांति को अपने जीवन में राज्य करने देना है, ताकि हम जान सकें जब कोई चीज सही हो या फिर गलत, परमेश्वर शांति के दाता हैं। और उन समस्याओं में से कुछ जो इस वक्त आप में से बहुतों को हैं, और वो कुछ समस्याएं जिनका मैंने जीवन में सामना किया है, यदि हमने शांति का मार्गदर्शन लिया होता तो हम इस वक्त उनमें नहीं फंसे होते। आमीन। जैसे मैंने आज सुबह कहा था, हम अक्सर मूर्खता के काम करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिनमें समझदारी नहीं होती। फिर हम चाहते हैं परमेश्वर सब ठीक करें, शांति को अपने जीवन में फैसला करने दें। याद रखें, यदि आपको किसी काम के बारे में शांति नहीं है तो उसे समझा न सके पर आपको उसे समझाने की चिंता नहीं करनी। आप किसी को ऐसा कह सकते हैं, मैं आपको कारण नहीं बता सकता पर मैं उस पार्टी में जाने के बारे में नहीं जानता, या फिर मैं स्वयं कारण नहीं जानता पर मैं वो, आपके पास शायद पैसे हैं पर शायद वो समय सही नहीं है। माना आपके पास पैसे हैं पर परमेश्वर चाहते हैं अगले कुछ महीनों में आपको उन पैसों की आवश्यकता होने वाली है, इसलिए हमें शांति का मार्गदर्शन लेना सीखना है। मैं चाहती हूं कि आप एक वादा करें, यहाँ बैठे हुए सभी लोग और टीवी द्वारा देखने वाले सभी, ये आपके और परमेश्वर के बीच रह सकती है। ये आपके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आशीष हो सकती है। आपको जिसके बारे में शांति हो वो करो। आमीन। और आपको जिसके बारे में शांति न महसूस होती हो वो न करो। अपने अंतःकरण को दबाकर शांत रहने की आशा मत करें। यदि आपको शांति चाहिए तो आपको अपना मन सही बातों पर लगाना चाहिए। यशाया 26 के अनुसार, वो जिसका मन मुझ पर लगा रहता है मैं उसे रखूंगा पूर्ण शांति में। इसलिए यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि आप किस पर मन लगाते हैं। एक सचमुच महत्वपूर्ण वचन जिस पर हम आज बात करेंगे, यूहन्ना 14:27। आइए इसे पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु ने स्वर्ग की ओर जाने से पहले कहा, मेरे विचार से वो बहुत कुछ कह सकते थे पर उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अपने को अशांत, अस्थिर, भयभीत, चिंतित, डरपोक बनने और सहमने न दे। अपने को अशांत, अस्थिर, भयभीत, चिंतित, डरपोक बनने और सहमने न दें। क्या कोई समझ रहा है? आपको ये बात समझनी है। आपको ये बात समझनी है। आपके पास शांति है, आपके आत्मा में आपके पास उतनी शांति है जितनी कि आपको कभी जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे, अच्छा तब मैं क्यों हर वक्त निराश रहता हूं? क्योंकि आप ऐसा होने देते हैं। आप उसे अपने जीवन में इजाजत देते हैं। आप अपने मन की सुनते हैं। आप आत्मा द्वारा चलने की बजाय भावनाओं के द्वारा जीते हैं। मैं आपको बढ़िया उदाहरण दूंगी। क्या मेरे नन्हे सहायक यहाँ बाहर आएंगे? अच्छा, आपको ऐसी जगह खड़े होना होगा जहां से सब आपको देख सके, इसलिए हम इस कुर्सी को 1 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं। अच्छा, अब चलिए, अब हम बताते हैं एक छोटा सा प्यारा सा, नहीं यहीं पर, यहाँ पर याद रखिए। ये ना मैंने पहले क्या निर्देश दिए थे। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ खड़े होना है इस तरह से। हाँ ठीक है। हाँ, ये एक नमूना है जैसे हम मनुष्यों के तौर पर होते हैं। यह आपके शरीर का प्रतीक है। मैं असभ्य नहीं बनना चाहती पर शरीर हमेशा थोड़ा मूर्ख होता है। शरीर केवल सुंदर दिखना चाहता है, अपना ध्यान रखना जानता है। कई बार वो आलसी बन जाता है तो बस लेटना, बैठे रहना, कुछ नहीं करना चाहता। फिर जब वो उठता है तो थोड़ा और संवरना चाहता है। जी सचमुच बहुत बुरे हाल में होता है। हमें कभी पता नहीं चलता हमारा जीव क्या करने वाला है। वो 1 मिनट रोता है पर दूसरे मिनट या कुछ मिनटों बाद ठहाके लगाता है। और वो हमेशा कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो हमेशा कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और फिर परेशान हो जाता है। यदि कुछ हो जाए वो फिर से निराश हो जाता है। और फिर ये सचमुच प्रशंसनीय, शान देवदूत समान। ये बहुत हास्यजनक था। जोडी ने कहा, जब मैं उन्हें बता रही थी मैं उन्हें क्या सिखाना चाहती थी, कितना अच्छा होता यदि हमारे पास पंख भी होते। उसने इस गिरजे में से कहीं से ये पंख मंगवाए थे। अब सभी कुछ, अब इसे देखो, ये सचमुच कितने शांत हैं। तो बात यह है कि आपके पास यहाँ अंदर वो सब है जिसकी आपको आवश्यकता है, पर आपको बाकी इस गंदगी को पार करके इसे प्राप्त करना होगा। उसे प्राप्त करने के लिए तो मैंने पिछले 32 वर्ष गुजारे हैं शरीर के बारे में, और ये शरीर है, ये दोनों शरीर हैं। आपका शरीर
जब बाइबल हमसे कहती है शरीर के द्वारा मत चलो, उसका मतलब है आपका शरीर और आपका जीव है आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं, और शरीर पर लगा मुंह बताता है मन, इच्छा और भावनाएं क्या अनुभव करती हैं। इसका दूसरा पहलू यह हो सकता है कि शायद आप परमेश्वर में इतने समझदार हैं कि इन दोनों को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। शरीर के लिए मरने का तरीका यह है कि आप आइंदा उसकी मांगें पूरी नहीं करते। आपका शरीर चाहे कितना भी तमाशा कर ले, पर फिर भी आप अपने आत्मा से ये फैसला करेंगे कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने को थका दो, जितना चाहे तमाशा कर लो, हर उस बात को समझने की कोशिश कर लो जो तुम समझना चाहते हो। तुम दिन भर आत्मदया में डूबे रहो, पर मैं तुम्हें गिरजे ले जा रहा हूं और हम किसी की मदद करने वाले हैं, और तुम मुझ पर शासन नहीं करोगे, तुम आइंदा मुझ पर हुक्म नहीं चलाओगे। हम आत्मा द्वारा चलना सीखने वाले हैं। आमीन। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मुझे बहुत मज़ेदार लगी। जब मैं ये करने की योजना बना रही थी, मैंने सोचा मेरी टीम में ऐसा कौन है जो तुरंत ये करने के लिए मान जाएगा, क्योंकि जानते हो मैंने इसकी योजना बनाई थी आज दोपहर को। इसलिए मैंने सोचा जोड़ी शरीर का रोल बहुत अच्छे से कर लेगी, फिर मैंने सोचा मैट जीव का रोल अच्छे से कर लेगा और वो बहुत विश्वसनीय लगेगा और उन्हें ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मैंने सोचा और केनाई वो सचमुच अच्छी शांति आत्मा लगेगी। फिर मैंने सोचा ये गलत तो नहीं होगा इन सबको एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना है, और मेरे पास एक औरत, एक मर्द, 2 गोरे लोग और एक काला व्यक्ति है। क्या ये ठीक रहेगा? अचानक परमेश्वर ने कहा ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझ में तुम सब एक हो। आमीन। ये बढ़िया है ना? आमीन। आप लोग जा सकते हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया, धन्यवाद। एक तरीका जिससे आपका जीव कमजोर और आपका आत्मा प्रबल हो जाता है, एक तरीका जिससे आप शांत रहने की काबिलियत पा सकते हैं, वो है शरीर की मांगों को अनसुना करके उसे तमाशा करने दो। जो चाहे करने दो, पर आप वो करने का चुनाव करो जो आप जानते हैं कि वो सही है। अब शांति को खोजो और आज यहाँ एक फैसला करो, शांति मेरी है, मैंने उसे देखा है, मैं उसे प्राप्त करूंगा। यदि कोई ये कर सकता है तो मैं करूंगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं, ये मेरी विरासत का हिस्सा है। और मैं अपना, सुन ले शैतान, मैं अपना जीवन हर समय परेशान, हताश, हतोत्साहित और उदास रहकर और आग बबूला रहकर नहीं गुजारूंगा, कभी भी नहीं। मैं भावनाओं के अधीन नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं परमेश्वर से मदद मांगता हूं पर कुछ नहीं होता। कृपया यूहन्ना 14:27 फिर से लगाइए। मुझे खुशी है कि आप परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आपको शांति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके पास है। प्रार्थना करें कि आप समझदार बनकर शांति का चुनाव तुरंत ही आरंभ करें, बजाय एक बार फिर पहाड़ के इर्द गिर्द हताशा में चक्कर काटने के। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, अपने को अशांत, अस्थिर, भयभीत, चिंतित, डरपोक बनने और सहमने न दे। आपको एक ये करना है कि ये कहना बंद करना है, मैं लाचार हूँ, काश मुझे शांति प्राप्त होती, काश मैं भी उन मस्त मौला शांत लोगों में से एक होता। मैं भी यही इच्छा करती थी। मेरा मतलब, मैं अपने पति के जैसी नहीं थी। देव जन्म से शांत हैं। उनके लिए अपनी चिंता त्यागना आसान है क्योंकि वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, पर मैं करती हूँ। मैं हर चीज की परवाह करती हूँ। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाती जिससे पूछो आज रात आप क्या खाने वाले हैं, कुछ भी चलेगा। पर मैंने इस बात की योजना बनाई है कि कल मैं घर पहुंचकर क्या खाऊंगी। मुझे परवाह है, मुझे हर चीज की परवाह है। मैंने एक दिन अपनी बेटी के सामने सुंदर पायजामा खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ भी पहनकर सो सकती हूँ। पर मैं नहीं, मैं सोते समय भी सब कुछ मेल खाता पहनना चाहती हूँ, सुंदर दिखना चाहती हूँ। अच्छा होता है ऐसी कुछ चीजों की परवाह न करना,
पर मैं करती हूँ, इसलिए मुझे सीखना पड़ा ये शांति ग्रहण करना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, और यकीन कीजिए, यदि कोई भी मनुष्य शांत होना सीख सकता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने सीखा है। यदि आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको सांत्वना की जरूरत है या शांत होने की जरूरत है, मैं चाहती हूँ आप इस वचन को ध्यान से सुने। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमें शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो है क्योंकि यीशु ने हमें दी है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उस शांति द्वारा चलें जो हमारे पास है। मेरे पास विचार से हम में से बहुत से कहते हैं, परमेश्वर मुझे शांति दीजिए, शांति दीजिए, शांति दीजिए, जब उन्होंने पहले ही कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं मानती हूँ कि शांति आत्मा का फल है और पवित्र आत्मा हम में है। इसलिए आपसे क्यों नहीं कहते मेरे पास शांति है? आपको इसे हर दिन 25 बार कहना चाहिए। ये शायद आपके लिए सच्चा है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।